Hello everyone, good morning. Today we are going to start the new chapter number 6, changes around us. इस चैप्टर में मैं आपको जो भी बातें बताता हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा. आप अपनी रफ नोटबुक और पेन अपने साथ रखें. जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ वो आपको लिखते जाना है. ठीक है, स्टार्ट हम करते हैं. चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस. देखिए, ये देखने में आया कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कंटेंट देखते हैं और फिर उसको वीडियो को छोड़ देते हैं. आपको वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको पूरा देखना है, क्योंकि जब तक आप पूरा उसको पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आने वाला है. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं. टॉपिक का अपना जो नाम है वो है चेंजेस अराउंड अस, यानी अपने चारों तरफ जो अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे. व्हाट आर द चेंजेस? We see plants and animals grow and reproduce. That are also changes. Some things are burning, changes in weather, cooking of food, inflating and bursting the balloon. You know, inflating and bursting balloon को फुलाना, kicking of football by children. That are the changes. That type of changes taken place in their position, that are changes in their size, that are changes in shape, that are changes in the color, state from solid, liquid and gases, and internal structure, etc. Many more different types of changes are taking place. Just we take simple examples. When you kick a football, जब आप फुटबॉल को किक मारते हैं तो क्या होता है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, राइट. बॉडियों पे चाइल्ड ग्रो इन साइज. एक छोटा बच्चा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसकी साइज में चेंजेज आ रहे हैं, है ना. बैलून में आप जब हवा डालते हैं तो उसकी शेप में चेंजेज आते हैं, राइट. 1 मिनट. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. टोमेटो चेंजेज इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड ऑन राइपनिंग. जब आपका टोमेटो है, जब वो अनराइपन्ड है यानी पका हुआ नहीं है, तब उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है. लेकिन जैसे वो राइपन्ड हो जाता है, पक जाता है, उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है. यानी कलर क्या हो गया? चेंज हो गया. ये भी एक टाइप का चेंज है कलर के अंदर. ठीक है, अपन स्टेट की बात कर रहे थे. आपका जो आइस है उसको जब आप हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये क्या है? स्टेट के अंदर चेंजेज है ना. आप पेपर को बर्न करते हैं, जलाते हैं, न्यू सब्सटेंस एस इज फॉर्म्ड, एस बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, उसकी एंटायर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है. इन दिस वे वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. ये जो चेंजेस है वे होते किसकी वजह से? आइदर वी अप्लाई द फोर्स, आइदर वी प्रोवाइड हीट एनर्जी, आइदर द मिक्सिंग. डिफरेंट टाइप्स ऑफ causes are there by which we can change the shape, size, color, state, position of any object. So now we discuss generally two types of changes. दो टाइप के चेंजेस अपन जनरली पढ़ते हैं. मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ. इधर लिखूंगा रिवर्सिबल चेंजेस और इधर लिखेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस. पहले ये समझना है रिवर्सिबल चेंजेस क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है. रिवर्सिबल चेंजेस का सिंपल सा मीनिंग ये है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर आपने कोई भी कोज लगाया, कोई भी कारण, फोर्स अप्लाई किया, हीट किया, मिक्स किया, कुछ भी किया, इसकी वजह से इसकी शेप, साइज, वॉट जो भी था उसके अंदर चेंज हो गया. ये चेंज हुआ. अब यदि उस कोज को जो भी फोर्स अपने लगाया है, जो प्रेशर अपने लगाया है, जो हीट एनर्जी प्रोवाइड की है, उसको यदि अपन हटा ले तो वापस नॉर्मल पोजिशन में जैसे पहले था वैसे आ जाता है. तो इस टाइप का जो चेंजेस होता है, दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस. मेरी बात समझ में आई? सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं बैलून का दे देता हूँ. आपने बैलून के अंदर हवा डाली, वो इन्फ्लेट हो गया, उसकी साइज बढ़ गई. लेकिन जैसे ही आपने एयर जो है वो बाहर निकाली, वापस क्या आ गया? वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ गया. आया ना. तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस. इस टाइप के चेंजेस को अपन क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको.
आपके पास आइस है, आपने उसको गर्म किया तो आइस से वो क्या बन गया, वाटर बन गया। वाटर को वापस आप क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस टाइप का चेंजेज है, ये रिवर्सिबल चेंजेज है। किस टाइप का चेंजेज है, रिवर्सिबल चेंजेज है। लेकिन इरिवर्सिबल चेंजेज दूसरी तरफ अपन बात करते हैं। एक छोटा बच्चा आपका इन्फेंट है, छोटा बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, वो बड़ा हो गया, 5 साल बाद में वो चाइल्ड बन गया, 10 साल बाद में चाइल्ड बन गया, क्या उसको वापस अपन इन्फेंट छोटे से नन्हे से बच्चे में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। वी चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस। वो टोमेटो वाली अपन बात करते हैं, अनराइपन टोमेटो तो उसका ग्रीन कलर होता है और राइपन होने के बाद वो रेड कलर का हो जाता है, क्या उसको वापस अपन ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। ये सारे जो चेंजेस आते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस के अंदर आते हैं। बात समझ में आ गई। सो चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड दैट आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाई रिमूविंग द कोज, जो कोज है जिसकी वजह से जो चेंजेस हो रहा है उसको यदि अपन हटा देते हैं और फिर भी उसके अंदर चेंजेस नहीं होता है तो वो कौन सा होता है, इरिवर्सिबल चेंजेस होता है। अब मैं आपको 1 बाय 1 इनके सबके एग्जांपल्स लिखवाने वाला हूँ, तो आप अपनी पेन पेंसिल नोटबुक तैयार रखें। रिवर्सिबल चेंजेस के अंदर आप एग्जांपल लिखिए। यस, नंबर 1 रिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ मैं। ग्लोविंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लोविंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, ये किस टाइप का चेंजेज है, रिवर्सिबल चेंजेज है। ग्लोविंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब लिख लिया, ठीक। सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया, उसकी सेफ उसकी साइज में चेंजेज हुआ, उसको आपने वापस छोड़ा, वापस नॉर्मल पोजीशन में आ गया, किस टाइप का चेंजेज हुआ, रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखें, फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, आइस ले लें, फ्रीजिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ आइस, आइस को आपने फ्रीज किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फोर्थ, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन, स्क्रीन छोटी है वो अपन क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छे से आराम से लिख लें। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर को जब अपन गर्म करेंगे तो उसे वेपर्स बन जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन इवेपोरेशन कहते हैं। और उसी वेपर्स को यदि अपन वापस कूल डाउन करें तो वापस अपन वाटर बना सकते हैं, लिखा अपने, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, गीले कपड़े सुखा देते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वापस वाटर डालेंगे वापस गीले हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल लिखिए, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वैक्स, यानी जो वैक्स है, कैंडल की जो वैक्स है उसको आप मेल्ट कर दें तो पिघल जाएगी, उसको वापस अपन फ्रीज करेंगे तो वापस उसे वैक्स बन जाएगी। इस टाइप का जो चेंजेज है ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस के अंदर आते हैं। बात समझ में आ गई। अब अपन एग्जांपल लिखेंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स इवन बाय द रिमूविंग द कॉज, डेफिनेशन लिख लो, द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय द रिमूविंग ऑफ द कोज, यानी जो कारण है जिसकी वजह से वो जो चेंजेज हो रहा है उसको यदि आप हटा भी लेते हैं तो फिर भी वो वापस चेंजेस नहीं हो सकता, वो इरिवर्सिबल चेंजेस हो सकता है। एग्जाम्पल लिखिए इसके अंदर, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर ब्लूम हो गया है ना, बड से फ्लावर बन गया तो वापस उसको अपन बड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है।
ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपने लिख लिया। सेकंड लिखिए राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अभी अपन टोमेटो वाली बात कर रहे थे। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट राइपन हो उसको अपन अनराइपन नहीं कर सकते, लिख लिया आपने, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल लिखिए बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को आप जब बर्न करते हैं तो एस निकलती है, स्मोक निकलता है, ठीक है। वापस उसको आप पेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो चेंजेज है वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल चेंजेज होता है, ठीक है। फोर्थ आप लिखिए यूजिंग ऑफ पेंसिल एंड इरेजर, वन मिनट, यस, यूजिंग ऑफ पेंसिल एंड इरेजर। आप पेंसिल को यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे छोटी हो जाती है, इरेजर को यूज़ करते हैं छोटा होता जाता है, वापस उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल चेंजेस के अंदर आते हैं। समझ में आ गई बात। ये सारे पॉइंट्स आपने लिखे। इसके अलावा आप जो भी एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें आपको लगता है कि रिवर्सिबल एग्जाम्पल में हो सकता है और ये इरिवर्सिबल एग्जाम्पल में हो सकता है, तो आप उसको डेफिनेटली लिखिए। अब ये लेक्चर फर्स्ट अपन यही ख़त्म करते हैं। आगे वाला जो लेक्चर है उसके अंदर कुछ और टाइप के चेंजेस अपन देखने वाले हैं। तो वो और टाइप के चेंजेस क्या होंगे इसके बारे में थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस अपन देखने वाले हैं, तो इसके बारे में आगे वाले लेक्चर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, अपने सेल्फ नोट्स बनाएंगे, क्योंकि सेल्फ नोट्स आप बनाते हो तो पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाता है, तैयार हो जाता है। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो यदि घर पे बैठे हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।